हेलो फ्रेंड्स। जोहार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। आज संडे स्पेशल। आज 14/4/2024 यानी आज है के दिन धरती में एक महापुरुष का जन्म लिया था, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो जिंदगी में कितना संघर्ष किए, आम लोगों के लिए कितने काम किए, सारा आज थ्योरी क्लास और एमसीक्यू क्लास के माध्यम से आप लोग जान पाइएगा। इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से नए वीडियो देखने के लिए, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक विश्व स्तरीय विधिवता भारतीय संविधान के निर्माता। कहने का अर्थ है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, विश्व स्तरीय मतलब पूरा दुनिया में, विधिवता मतलब ज्ञान का जानकारी रखने वाला, संविधान बनाने वाला, भारतीय संविधान का निर्माण, हम लोग भारतीय संविधान को उसको जनक भी बोलते हैं। और करोड़ों शोषित, वंचितों, दलितों और पिछड़े आदिवासियों के संरक्षण करने वाले, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम किए थे। समान जीवन देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव भले आज नहीं है, लेकिन वो संसार से कभी नहीं जाएंगे। वो हमारे मानव जाति के लिए इतना काम करके गए हैं कि लोग उसको कभी नहीं भूल सकते हैं। वो एक महापुरुष थे, एक तरफ से वो भगवान ही थे समझिए। लेकिन बहुत कोई उसके बारे में नहीं जान पाते हैं, उसका आलोचना करते हैं। लेकिन किसी के बारे में बिना जाने किसी को आलोचना नहीं करना चाहिए। यहाँ आज हम लोग देखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जो कि किस प्रकार से इस दुनिया में किस प्रकार इतना संघर्ष किए, आगे बढ़े, और हम लोग को भी, जो कि अब अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए पक्का मिलता है। तो हम लोग पहले थ्योरी क्लास करेंगे और लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले उसका जीवन परिचय से, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए, भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था गुरुजी? तो आप लोग देख पाइएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस टाइम जब इंग्लैंड में लंदन जो स्थान है वहाँ पे हुआ था। पहला कब हुआ था? 1930 में। प्रथम कब हुआ था? 1930 में होता है। सेकंड कब होता है? 1931 में होता है। और थर्ड कब होता है? ये 1932 में होता है। तो तीनों में भाग लेते हैं। और जो सेकेंड वाला रहता है 1931 वाला, उसमें महात्मा गांधी भाग लेते हैं, मात्र एक में भाग लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीनों में भाग लेने वाले कौन है? एकमात्र व्यक्ति जो कि भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए थे। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ध्यान से देखिए, आज ही के दिन हुआ था, इसलिए आज स्पेशल क्लास उन्हीं का जन्मदिन के शुभ अवसर पे आप लोग के बीच में हम लाने की कोशिश किए हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, जो कहाँ है वर्तमान में, मध्य प्रदेश के एक अस्पृश परिवार में, यानी छोटा जात में उसका जन्म हुआ था। महू मध्य प्रदेश में है। लेकिन ओरिजिनल में, असली में वो लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के नहीं रहते हैं, वो लोग महाराष्ट्र के रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में उनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश में उसका पिताजी जॉब करते थे, एक सूबेदार थे। चलिए आगे देखिए, एक सर्वे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अम्बेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर घोषित किया था। कहने का अर्थ है कि लोग पढ़ने लिखने के लिए आपको छात्रवृत्ति मिलता है, तो उसी प्रकार इसको भी छात्रवृत्ति दिया गया था और पूरा दुनिया का नंबर 1 इसको घोषित किया था। कौन सा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? अमेरिका में है। चलिए आगे बढ़िए। उन्हें भारत में दलित, बौद्ध के पीछे होने का श्रेय दिया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो दलित लोग, गरीब लोग थे, उनको आगे बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये भी बात बताया आपको जा रहा है। चलिए फिर आगे बढ़िए। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन परिचय में हम लोग देख पाएंगे, उसका जन्म हम लोग देख चुके हैं, 14 अप्रैल 1891। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जन्म स्थल कहाँ है? महू में, मध्य प्रदेश। लेकिन उसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। अब क्या नाम रख दिया गया है? अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर नाम रख दिया गया है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब मृत्यु कब हुआ है? मृत्यु देखिए 6 दिसंबर 1956 में। कितना उम्र में? 65 वर्ष की उम्र में उसका मृत्यु हो गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कुछ जानने योग्य बातें हैं जो कि एग्जाम में आपसे बार बार पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्या है? समाधि स्थल। समाधि स्थल कहाँ है गुरुजी? ये आपको मुंबई, महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा। किस नाम से है? चैत्य भूमि उसका नाम दिया गया है। अन्य नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्रीयता बोले तो कहाँ के थे बाबा साहब? हम लोग सभी जानते हैं, ये भारत के महापुरुष थे।
उनका पिताजी का क्या नाम रहता है गुरुजी? उनका पिताजी का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे, रामजी मालोजी सकपाल उनका पिताजी रहते हैं। माता का नाम भीमाबाई, ध्यान दीजिएगा, उसका माता का क्या नाम रहता है? भीमाबाई। साथ देखिए उनका पत्नी का नाम है क्या? रमाबाई अम्बेडकर। विवाह कब हुआ था गुरुजी? यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो 2 बार शादी किए थे। पहली शादी कब हुआ था? पहली शादी 1906 में हुआ था, और उसका निधन कितना में हो गया? 1935 में हो जाता है। फिर 1948 में फिर शादी करते हैं, किसे? डॉक्टर सविता से, और उसका 2003 में मृत्यु होता है। किसका? डॉक्टर सविता का। 1948 शादी करते हैं, याद रखिएगा। पहला शादी 1906 में, 1935 में उसका पत्नी का देहांत हो जाता है। फिर से 1948 में फिर शादी करते हैं, और 2003 में उसका पत्नी का देहांत हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसका परिवार में देखिए कौन कौन है। उनका जो पुत्र है, क्या नाम है उनका पुत्र का गुरुजी? उनका पुत्र का नाम देख लीजिए, यशवंत भीमराव अम्बेडकर। और उनके पोता हैं, जो कि वर्तमान में अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे महाराष्ट्र में। उनका पोता क्या नाम है? उनका पोता का नाम है प्रकाश अम्बेडकर। अब कितना डिग्री प्राप्त किए थे, कितना शिक्षा लिए थे? देखिए यहाँ पे शैक्षणिक डिग्री में मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किए थे। बीए से ही वो मुंबई में ही बीए करते हैं। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं? आगे की पढ़ाई के लिए देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करते हैं। सुन लीजिए, एमए और पीएचडी कहाँ से करते हैं? कोलंबिया विश्वविद्यालय से करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट आपको एग्जाम में पूछता है, बार बार देखने को मिलता है। साथ ही साथ एलएलडी जो उपाधि करते हैं वो कहाँ से करते हैं? उसको लंदन से करते हैं। लंदन कहाँ? स्कूल का नाम देखिए, कॉलेज का नाम देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी डीएससी ग्रेज इन बैरिस्टर, यानी जो लॉ का पढ़ाई होता है वो लंदन से करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा उसको पुरस्कार मिला था गुरुजी? चलिए आइए उसका पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला पुरस्कार देखिए, बोधिसत्व। कब मिला था? 1956 में मिला था। बोधिसत्व कब मिला था? 1956 में मिला था, ध्यान रखिएगा। अब भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न देखिए 1990 में। ये वाला एग्जाम में पूछता है, भारत रत्न कब मिला था? किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए आगे बढ़िए। अभी थ्योरी क्लास अच्छा से देख लीजिए, उसके बाद लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग से गलती का उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरा थ्योरी क्लास पढ़ा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम्स 2004 में। फिर देखिए आगे, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में इसको दिया गया था। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए कौन कौन सा राजनीतिक पार्टी में जुड़े थे, कौन कौन सा गठन किए थे उसके बारे में। पहला देखिए राजनीतिक दल में, पहला नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और सेकंड में देखिए स्वतंत्र लेबर पार्टी, थर्ड में देखिए भारतीय रिपब्लिक पार्टी। ये उनका 3 पार्टी से जुड़ा हुए थे। देखिए पहला में आप देखिए कौन सा है? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, सेकेंड में देखिए स्वतंत्र पार्टी, और थर्ड में देखिए भारतीय रिपब्लिक पार्टी। अब सामाजिक संगठन कुछ कुछ संस्था बनाए थे, उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जो कि ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे सामाजिक संगठन में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, आगे देखिए समता सैनिक दल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें और अंतिम रहते हैं, यानी टोटल लोग कितने भाई बहन रहते हैं? 14 भाई बहन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल भाई बहन कितने रहते हैं? वो लोग टोटल रहते हैं 14 रहते हैं, जिसमें वो सबसे अंतिम रहते हैं और सबसे लास्ट रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक करके सभी को देखते जाइए, समझते जाइए, ये एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का वास्तविक सरनेम, यानी वास्तव में उसका नाम क्या था? उसका नाम पहले रहता है, देखिए बचपन में जब स्कूल पढ़ते हैं उस टाइम अम्बेडकर अम्बेडकर था, लेकिन उनके जो गुरु रहते हैं, उनके जो शिक्षक रहते हैं, जिसका नाम क्या रहता है? महादेव अम्बेडकर, जो उन्हें बहुत मानते थे, यानी बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे। उसका गुण से, उसका पढ़ाई लिखाई देख के, उनका जो गुरु रहते हैं एक ब्राह्मण रहते हैं, तो इसीलिए वो जो नीचा जाति के रहते हैं बोल के उसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल के अपना टाइटल दे देते हैं। स्कूल के रिकॉर्ड्स में उनका नाम बदल देते हैं, और जहाँ पे लिखा हुआ क्या था? जहाँ पे लिखा हुआ था अम्बेडकर, उसके स्थान में क्या लिख दिया गया? अम्बेडकर कर दिया गया। उसी टाइम से इसका नाम में डॉक्टर अम्बेडकर जुड़ गया, अम्बेडकर जुड़ गया। डॉक्टर तो बाद में पीएचडी करते हैं तब लगता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए कहाँ कहाँ से और क्या किए थे, बहुत सारा पढ़े थे, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले तो बाबा साहब भी उसको हम लोग बोलते हैं। विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट कहने का अर्थ है मतलब डॉक्टरी का मतलब रहता है पीएचडी का उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रहते हैं। ध्यान रखिए, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विदेश में जाके
इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति थे। और कहाँ से किए थे? लंदन से किए थे। लंदन में जाके इकोनॉमिक्स से पीएचडी करते हैं, डॉक्टर की उपाधि लेते हैं। डॉक्टर भीमराव एक ही मात्र रहते हैं भारत का जिसे जिनकी प्रतिमा, यहाँ एक नया चीज ध्यान आपको देना है। क्या है गुरुजी? यहाँ देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय है जिनकी प्रतिमा कहाँ लगा हुआ है? लंदन की संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। एक फोटो और किसका लगा हुआ है? कार्ल मार्क्स का है, उसके साथ में भीमराव अंबेडकर का भी वहाँ लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रतिमा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ और जानकारी योग बातें हैं। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर बाबा साहेब को जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके कौन जीते हैं? यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं जीते हैं। कौन जीते हैं? ध्यान दीजिए, कौन जीते हैं? अर्थशास्त्र प्रोफेसर कौन है? अमरसेन जीते हैं। अमरसेन कितना में जीते थे? 1998 में जीते हैं। तो वो क्या बोलते थे कि अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। यानी अपना, वो देखिए अर्थशास्त्र का पिता तो हम लोग एडम स्मिथ देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कौन? अमरसेन, जो जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है, वो अंबेडकर को अपना पिता मानते थे अर्थशास्त्र का। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और मध्य प्रदेश और बिहार के बेहतर विकास के लिए बाबा साहब ने 50 के दशक में ही विभाजन का प्रस्ताव रखा था। कहने का अर्थ है बाबा साहब पहले ही सोच लिए थे कि बिहार का विकास करना है, मध्य प्रदेश का विकास करना है, तो उसको विभाजन करना पड़ेगा, उसको 2 टुकड़ा में बांटना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी विकास हो पाएगा, गांव तक उसका विकास हो पाएगा। ऐसा कौन मानते थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ कब? 2000 ईस्वी में जाके हो जाता है। देखिए 2000 ईस्वी में हम लोग देखते हैं 3 गो राज्य बनता है। कौन कौन? पहला है बिहार, पहला में है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, दूसरा में यूपी से उत्तराखंड, तीसरा में है बिहार से झारखंड। इसका निर्माण होता है 2000 में, सभी का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात अम्बेडकर बहुत पहले बोल चुके थे। 50 का दशक यानी 1985 में ही ये बात वो बोल चुके थे। समझ पाए? तो वो चीज पहले हो चुकी, लेकिन वो अभी हुआ कब? 2000 में जाके हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है, जो हम आपको बताएं। बाबा साहब के निजी पुस्तकालय राजगिरी में लगभग कितना 50,000 से भी अधिक उनके किताबें थी, और यह विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। निजी पुस्तकालय मतलब अपना, सरकारी वाला तो रहता ही है, लेकिन निजी पुस्तकालय में इतना पुस्तक रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बाबू लोग। ध्यान रखिएगा, कितना? लगभग 50,000 से अधिक बोला जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक, देखिए एक पुस्तक लिखे थे जो कि बहुत ही फेमस था। उस पुस्तक का नाम क्या है? देखिए आप लोग, यहाँ आया हुआ है, वेटिंग फॉर ए वीजा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में टेक्स्ट बुक्स में ये अभी भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय ने 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई। देखिए कोलंबिया जो विश्वविद्यालय था उसमें 100 को विद्वान लोग का सूची बनाता है। सूची मतलब लिस्ट बनाता है, और उसमें पहला स्थान किसका आता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पहला स्थान आता है। यानी आप समझ सकते हैं डॉक्टर भीमराव किस प्रकार से विद्वान थे, किस प्रकार से जानकार थे, पूरा दुनिया में मानव के लिए कितना काम कर रहे थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुल 64 विषय में मास्टर डिग्री, यानी मास्टर हम लोग जो एमए बोलते हैं, एमएससी बोलते हैं, एमकॉम बोलते हैं, उसी को मास्टर डिग्री बोला जा रहा है। कितना? 64 में किया गया है, 64 सब्जेक्ट में किया है। आप लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में कर नहीं पाते हैं, और ये कितना? लगभग 64 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किए थे। मास्टर बोले तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ एमएससी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, सबका अलग अलग होता है। साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। बताइए, हम लोग अभी 2-3 भाषा जानते हैं मात्र, और वो कितना? 9 भाषा के जानकार थे। भारतीय भाषा के साथ साथ विदेशी भाषा, देखिए फ्रेंच है, जर्मनी है, पर्शियन है, सारा भाषा जानते थे। सारा भाषा कहने का अर्थ है 9 भाषा जानते थे। बताइए, जितना भाषा जानिएगा उतना आप ऊपर ज्ञान आपके ज़्यादा आपको जानने की संभावना रहेगी। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए, इसके अलावा उन्होंने लगभग कितना बोला जा रहा है? देखिए 21 साल तक, ध्यान रखिए, 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया। यानी विश्व में जितना धर्म देखते हैं हम लोग, भारत में ही तो अभी बहुत सारा धर्म मिलता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, पारसी,
सरना, अलग अलग धर्म है, तो सभी धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करता है कि कौन सा धर्म अच्छा है, किस धर्म में क्या चीज़ें कमी है। तुलनात्मक लगभग कितना 21 साल तक वो पढ़ाई करते हैं उसके बारे में। आगे आइए, आगे देखते हैं। बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष की जो पढ़ाई रहता है उसको मात्र कितने साल में पढ़ाई कर देते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई लिखाई से भागते हैं, ध्यान दीजिए आपको किस प्रकार पढ़ना है। बाबा साहब ने लंदन ऑफ स्कूल बोले तो इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई को मात्र कितने साल में पढ़ाई कर देते हैं। देख लीजिए, 2 से 3 साल में, 2 से 3 महीने में कर देते हैं। देखिए कितना खतरनाक पढ़ाई किए, बाप रे बाप। हम लोग यहाँ पढ़ना, आप लोग तैयारी करते हैं 2 से 3 महीना, 6 महीना, साल भर आप तैयारी नहीं करने खोजते हैं। बताइए, 8 साल की पढ़ाई को 3 महीना में पढ़े खत्म करते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, पढ़ाई में पागलपन, जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। हमको करना है तो करना है, इसके आगे कुछ नहीं, देश दुनिया सब छोड़ दीजिए, बिंदास खाली पढ़ाई 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 पढ़ाई। एक दिन में हम लोग बोलते हैं कितना है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा किसके लिए होता है, सभी के लिए। और 24 घंटा में देखिए वो कितना पढ़ते थे, 21-21 घंटा की पढ़ाई करते थे। बताइए, मात्र 3 घंटा सोते थे और दिन भर खाली पढ़ाई पढ़ाई। जिसको लोग 8 साल में पढ़ते थे उसको मात्र 2 से 3 महीना में पढ़ के खत्म कर दिए थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए सभी कोई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपने कितना है, 8,50,000 समर्थकों के साथ कौन सा धर्म अपना लेते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म। वो हिंदू धर्म में थे, लेकिन हिंदू धर्म में छोटे जात नीच जात होता था, तो इसीलिए उसको सभी धर्म का, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, सभी धर्म का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में उसको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है, तो लगभग 8.5, कहीं कहीं पे दिया हुआ रहता है 5 लाख या 6 लाख दिया हुआ रहता है उतना लोगों के साथ। मतलब अलग अलग यहाँ पे डाटा आपको देखने के लिए मिलता है, वहाँ बताया गया है। उतना के साथ क्या करता है, दीक्षा लेना विश्व में ऐतिहासिक था। यानी विश्व में पहला ऐसा धर्म परिवर्तन था जो कि इतनी बड़ी संख्या में हुआ था। चलिए आगे देखिए, ऐतिहासिक था क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतर था, यानी धर्म को बदलने वाला धर्मांतर। अभी देखते हैं राज्य में, देश में कानून बन गया है, किसी को जबरदस्ती नहीं करवाना है, वो अपने मन से करेगा। तो ये भी अपने मन से बाबा साहब सबसे बड़ा धर्मांतर किए थे, धर्म को चेंज किए थे। बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु कौन थे। देखिए, महान बौद्ध भिक्षु कौन रहते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। उनका नाम रहता है भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा था। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन आधुनिक युग का गौतम बुद्ध बोला या बुद्ध बोला गया है किसके द्वारा, महंत वीर चंद्रमणि के द्वारा, जो कि उस समय का बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नामक अनमोल डायरेक्टर पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र पुरुष थे। देखिए, यहाँ बहुत खतरनाक बोला गया है, बहुत खतरनाक बात बताया गया है, बहुत अच्छा बात बताया गया है। अब ध्यान दीजिए, जो ये डिग्री प्राप्त किए हैं इसको दुनिया का बहुत सारा लोग प्राप्त करने की कोशिश किए, लेकिन अभी तक कोई सफल नहीं हो सके हैं। क्या, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर हो गया, वो तो इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया था। ऑल साइंस, साइंस से भी पीएचडी करते हैं। अनमोल डायरेक्टर पदवी से प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व के पहले और एकमात्र महापुरुष है। चलिए आगे बढ़िए, एक एक करके देखते चलिए आगे। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए, बहुत सारा छात्र ऐसा करने का कोशिश किए, लेकिन किसी को अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है, परंतु वो अब तक सफल नहीं हो सके हैं। जयललिता, जयराम, विश्व में जिस नेताओं ने ऊपर सबसे अधिक और किताब लिखे गए हैं उनमें पहला स्थान किसका नाम आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम पहला स्थान आता है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बुक लिखा गया है, मूवी बनता है, किताब लिखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर लिखा जाता है, किसके ऊपर, बाबा साहब के ऊपर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। चलिए आगे आगे आइए। गवर्नर लॉर्ड लिंथलगो और महात्मा गांधी का मानना था कि बाबा साहेब 500 स्नातकों तथा हजारों विद्वानों से भी अधिक बुद्धिमता है। कहने का अर्थ है कि 500 जो डिग्री कर लेंगे ग्रेजुएशन और हजारों विद्वान बैठेंगे, लेकिन जो हम लोग को बाबा साहब हैं उनके सामने कम ही है, उसके सामने बुद्धि कम है, बाबा साहब के ज़्यादा है, ये बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़िए। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह। देखिए, महात्मा गांधी को आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारा सत्याग्रह वो चलाए हैं देश को आज़ाद करने के लिए, कुछ मांग करने के लिए। लेकिन पानी पीने के लिए जो हिंदू धर्म में नदी था, तालाब था, कुआं था, वहाँ छोटी जाति को पीने से मना किया जाता था, तो उसके लिए आंदोलन चलाते हैं। कौन चलाते हैं,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि पूरा दुनिया में ये पहला व्यक्ति रहते हैं कि जो पानी के लिए आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति रहते हैं। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप लोग लगातार इसको देखते जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। तो कब चला था ये वाला पानी के लिए आंदोलन? ये आंदोलन चला था 20 मार्च 1927 को। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट को भी थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। कितना है? 20 मार्च 1927 लिख लीजिएगा, 1927। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे, बाबा साहब विश्व में प्रथम एकमात्र सत्याग्रही थे जो पानी के लिए आंदोलन चलाए थे। आगे देखिए, 1954 में काठमांडू नेपाल में आयोजित जागृतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं ने डॉक्टर बाबा साहेब को क्या बोले थे? आइए देखते हैं। उसको बोला गया था, बौद्ध धर्म के सर्वोच्च उपाधि दिया गया था। कौन सा उपाधि? उस उपाधि का नाम है बोधिसत्व। बोधिसत्व यानी बुद्धि, बौद्ध के मतलब जो बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में उसी को उपाधि दिया जाता है। उनके किताब, उनके प्रसिद्ध किताब कौन सा है? देखिए, दी बुद्ध एंड हिज धम्म, भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़िए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले, इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु मानते थे। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये वाला बात को आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि ये एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा गुरुजी? क्योंकि देखिए महात्मा, यहाँ पहला देखिए गौतम बुद्ध हो गया, दूसरा में देखिए संत कबीर और महात्मा फुले, ये तीनों को अपना वो गुरु मानते थे। दुनिया में सबसे अधिक स्टेचू, स्टेचू बोले तो मूर्ति, किसका लगा हुआ है? महात्मा गौतम बुद्ध का, सॉरी बाबा साहब का लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा। उनकी जयंती भी पूरे विश्व में मनाई जाती है। आज कितना तारीख है? आज है 14 अप्रैल 2024, यानी 14 अप्रैल 1991 को उसका जन्म हुआ था। तो इस डेट को पूरा दुनिया में उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जयंती मनाया जाता है पूरा खुशी उल्लास के साथ। इसीलिए आज हम विशेष क्लास लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसमें अम्बेडकर से आप लोग रूबरू होइए, उसके बारे में जानिए कि दुनिया के लिए क्या किए हैं। बहुत कोई अभी उसके बारे में जान नहीं पाते हैं और उसके बारे में आलोचना करते हैं, लेकिन वो मानव के लिए, समता के लिए, मानव अधिकार के लिए काम किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए, देखिए उनका एक जो बुक है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्सल, यानी दुनिया को बनाने वाला, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, नामक जागृति सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानववादी, मतलब मानव मतलब क्या बोले, मनुष्य के ऊपर रिसर्च किया गया। विश्व मानवों के सूची बनाई गई, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर का नाम कहाँ आता है? चौथा स्थान में आता है। यानी दुनिया में लगभग 10,000 साल से बोला जा रहा है 100 मानवों का जो लिस्ट बनाया गया, इसमें इसका चौथा स्थान आता है। मतलब दुनिया के लिए कुछ अलग करने का, कुछ नया करने का, मानव जाति के लिए कल्याण करने का काम करने में इसका चौथा स्थान आता है बोला जा रहा है। आगे देखिए, विश्व में हर जगह बुद्ध की बंद आंखें वाली प्रतिमा एवं पेंटिंग दिखाई देती है। यानी जब भी बुद्ध का जब कोई पेंटिंग बनाते थे, प्रतिमा बनाया जाता था, तो गौतम बुद्ध को वहाँ पे उसका चित्र दिखाया जाता था, उसमें उसका आंख बंद रहता था, बंद वाला। लेकिन जब बाबा साहेब उसका मूर्ति बनाए तो उसमें उसका आंख खुला हुआ बनाया है। देखिए, लेकिन बाबा साहेब जो उत्तम चित्रकारी भी थे, उन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध की ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें बुद्ध की आंखें खुली हुई थी। देखिए ये भी एक नया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बुद्ध द्वारा जो बनाया गया था मूर्ति, उसमें गौतम बुद्ध, सॉरी अम्बेडकर द्वारा, जिसमें गौतम बुद्ध का आंख खुला था। पहले जितने भी बनाते थे सभी को उसको आंख को बंद कर देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब का पहला स्टेचू उनके जीवित रहते हुए कब बना था? 1950 में ही बन गया था। ध्यान रखिए, जिंदा आदमी का जल्दी मूर्ति बनाया नहीं जाता है, स्टेचू बनाया नहीं जाता है, लेकिन बाबा साहब का स्टेचू बन चुका था कब? 1950 में ही बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह स्टेचू कहाँ है? कोल्हापुर शहर में स्थित है, और स्टेचू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले बाबा साहब विश्व के एकमात्र सत्रगाही व्यक्ति है। यानी पानी के लिए आंदोलन, पानी के पीने के लिए आंदोलन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन इनके द्वारा किया गया था। तो हम लोग देखिए यहाँ तक थ्योरी क्लास कंप्लीट किए। 2 मिनट आप लोग रेस्ट लीजिए और पानी वानी पी के आइए। अभी हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं तुरंत, कहीं मत जाइए।
तो चलिए आप लोग 2 मिनट रेस्ट ले लिए होंगे, हम लोग अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए सभी आप लोग के बीच में क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि अभी आप लोग थ्योरी क्लास मेरे साथ किए हैं, आप लोग को बोले हम पानी मुनी पी के आ जाओ बाबू लोग, सभी को पानी उनी पी के आ गए होंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों के बीच में पहला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आ चुका है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन देखिए, पहला में है महाराष्ट्र, सेकंड में देखिए मध्य प्रदेश, सी में देखिए कर्नाटक और डी में देखिए गुजरात। तो इसका आंसर आप लोग लॉक कर दीजिए। किस कौन होगा बताइए, सभी को पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश, यानी आप लोग बी को लॉक कर दीजिए। मध्य प्रदेश में इसका जन्म होता है, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के रहते हैं? महाराष्ट्र के। इनके पिताजी महाराष्ट्र के रहते हैं, मुंबई के रहते हैं, लेकिन जब सूबेदार का पद रहता है अंग्रेज जमाना में जब नौकरी करते हैं इसके पिताजी, तो ये लोग मध्य प्रदेश में आते हैं और यहीं उनका जन्म होता है। तो आप लोग बी को लॉक कर दीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी को कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी थ्योरी क्लास जस्ट कंप्लीट किए हैं, हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के बीच आ चुका है। क्वेश्चन देखिए 2 में क्या पूछा जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अब यहाँ पे उसका ईस्वी बताना है, कब जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को, 14 अप्रैल 1893 को, 15 जनवरी 1889 को, या 6 दिसंबर 1869 को? जवाब दीजिए। तो आप लोग सभी को देख चुके हैं, आंसर लॉक कर दीजिए। ए को 14 अप्रैल 1891, यानी ए को लॉक कर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग के बीच आ चुका है स्क्रीन में, सभी को जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? उसका पिताजी का नाम बताना है आप लोग को। चलिए सभी कोई जवाब दीजिए फटाफट। पहला ऑप्शन में है रामजी मालोजी सकपाल, बी में है संभाजी सकपाल, सी में है यशवंत संभा अंबेडकर, और डी में आप लोग देख पा रहे होंगे इनमें से कोई नहीं। चलिए कौन होगा आंसर बताइए। तो जितने कोई आप लोग लॉक कर पा रहे हैं, एक यानी रामजी मालोजी सकपाल उनके कौन रहते हैं? पिताजी रहते हैं। और यहाँ पे एक और आपको देखने को मिला है, वो क्या? यशवंत संभाजी अम्बेडकर, ये कौन रहते हैं? इनके पुत्र रहते हैं, पुत्र, ध्यान रखिएगा, इनके पुत्र रहते हैं कौन? यशवंत जी। और इनके पौत्र मतलब इसका नाती पोता कौन रहते हैं? उसमें देखिएगा प्रकाश अम्बेडकर करके रहते हैं। चलिए हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है उसको भारत रत्न कब मिला है, उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला में है 1985, 1980, 1990 या 1973। कब मिला था? उसको 1990 में मिला था। तो कौन लॉक कर दे गुरुजी? आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, 1990 में उसको भारत रत्न दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 5 आप सभी के बीच में, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए, समाधि स्थल का क्या नाम है उसको बताना है, कहाँ है उसको भी बताइएगा। पहला ऑप्शन देखिए समता स्थल, दूसरा में है चैत्य भूमि, तीसरा में है वीर भूमि, और चौथा में है बौद्ध भूमि। तो आप लोग जानते हैं महाराष्ट्र मुंबई में उसका समाधि स्थल है, जिसको हम लोग चैत्य भूमि बोला जाता है, यानी बी को लॉक कर दीजिए। जितने कोई बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का बीच आ गया था। अभी आप 6 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, आप लोग पहले देखिए, उसके बाद हम ऊपर कर देंगे। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? आपसे पूछा क्या जा रहा है, नहीं किया गया है, जवाब दीजिएगा। किसको डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिए, पहला में है भारतीय रिपब्लिक पार्टी, दूसरा में देखिए स्वतंत्र लेबर पार्टी, तीसरा में देखिए शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और डी में देखिए दलिल शोषण समाज। तो जितने कोई आप लोग डी के साथ जा रहे हैं, डी वाले आप लोग बिल्कुल सही है। जो दलिल समाज वाला है इसको इसके द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी जो 3 रहता है इसको भी इसी के द्वारा किया जाता है, इसको भी किया जाता है, इसको भी, यानी भारतीय रिपब्लिक पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तीनों को इन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो जो गलत पूछा था तो आप लोग डी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बीच आ रहा है स्क्रीन में, आप सभी इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। किस समिति? यहाँ 3-4 समिति दिया गया है, किसका अध्यक्ष थे उसको बताना है। पहला देखिए, पहला में देख पा रहे होंगे प्रस्तावना समिति, दूसरा में देख पा रहे हैं प्रारूप समिति, तीसरा में देख पा रहे होंगे झंडा समिति, और
चौथा में है संघ संविधान समिति। तो आप लोग जानते हैं मसौदा समिति बोलिए, प्रारूप समिति बोलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलिए, जिसमें कि आप लोग बी को लॉक कर दीजिए, इन्हीं का ये अध्यक्ष रहते हैं। इसका सदस्य लोग कितने रहते हैं टोटल? इसका सदस्य लोग देखिएगा टोटल 7 सदस्य लोग रहते हैं प्रारूप समिति में। कौन कौन सदस्य लोग रहते हैं देखिए, पहला में जैसे अध्यक्ष रहते हैं, खुद रहते हैं कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा में एन गोपाल स्वामी। और चौथा में देखिए के.एन. मुंशी। पांचवा में देखिए मोहम्मद साउदुल्ला। और छठा में देखिए पी.डी. खेतान। और सातवां में देखिए बी.एल. मित्तल। तो सातों नाम को आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 नाम इनका है, सातों को यहाँ इसका सदस्य रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करके जो रहते हैं सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को बीच आ चुका है 8। चलिए 8 का आप लोग जवाब दीजिएगा। 8 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है नहीं लिखा है, तो ये पॉइंट पकड़िएगा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन पहले देखिए, पहला में है पाकिस्तान पर विचार। दूसरा है जाति का उच्छेद। और सी में देखिए रुपये की समस्या, उद्भव और समाधान। और डी में देखिए गांधी, नेहरू और टैगोर। तो ये ऊपर का जो 3 आप लोग देख पा रहे होंगे, ये 3 इसको इसके द्वारा लिखा गया है 1 2 3। और डी जो देख रहे हैं गांधी, नेहरू, इसको इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो नहीं पूछा है तो आप लोग डी के साथ जाइएगा, तो बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा। ये तीनों बुक का सबका याद कर लीजिएगा आप लोग, क्यों? क्योंकि पूछेगा पाकिस्तान पर विचार, इसको भी लिखा है, जाति का उच्छेद, इसको भी लिखा है, और रुपया की समस्या, उद्भव और समाधान, इसको भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़िए। 9 आपसे क्या पूछ रहा है? चलिए 9 का जवाब दीजिए आप लोग सभी को। 9 में पूछा जा रहा है पीने के पानी के लिए सत्याग्रह। ये जो पानी, पीने वाला पानी है, इसके लिए सत्याग्रह करने वाले दुनिया का एकमात्र व्यक्ति थे कौन? उसी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है महात्मा गांधी। दूसरा में वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा पानी पीने के लिए आंदोलन कब किया गया था? 20 मार्च 1927 को वो आंदोलन किए थे। तो यहाँ पे आप लोग सी को लॉक कर दीजिए, आप लोग का सभी का सही हो जाएगा। सी वाले आप लोग बिल्कुल राइट है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब थे, जो कि मात्र एक दुनिया के व्यक्ति थे जो पानी पीने के लिए आंदोलन किया गया था, क्योंकि भारत में नीचे जाति, छोटे जाति को कुआं से, तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, तो इसी के लिए वो आंदोलन किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपको जवाब देना है कौन व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन पहले देखिए, ए में है डॉक्टर अम्बेडकर, बी में है गांधी जी, सी में है नेहरू जी, और डी में है मदन मोहन मालवीय। तो आप लोग को पता होगा कब कब हुआ था गुरुजी, कब कब हुआ था इसका इसका सम्मेलन कब कब हुआ था, उसको आप लोग को बताना है। इसका सम्मेलन कब कब हुआ था? तो ये होता है, सबसे पहला होता है 1930 में। पहला वाला कब होता है? 1930 में होता है। दूसरा कब होता है गुरुजी? 1931 में। तीसरा कब होता है? 1932 में। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर रहते हैं, ये तीनों में शामिल लेते हैं, तीनों में भाग लेते हैं, ये तीनों में भाग लेते हैं। तो आप लोग इसको किसको लॉक कीजिएगा? लोक आप लोग एक लॉक कर दीजिए, जो कि तीनों में भाग लेते हैं। महात्मा गांधी मात्र एक में भाग लेते हैं, किस में लेते हैं महात्मा गांधी? महात्मा गांधी सिर्फ सेकेंड वाला में लेते हैं, यानी 1931 वाला में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग को यहाँ तक हो गया। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम में पूछता है बार बार, और आगे भी पूछेगा। अगला यहाँ पे एक बुक दिया गया है, उसको कौन लिखे हैं उसको बताना है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए बुक का नाम। बुक का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। तो इसका कौन लिखे हैं उसको आपको जवाब देना है। यहाँ पे पुस्तक के लेखक का नाम दिया गया है। ऑप्शन ए में देखिए महात्मा गांधी, बी में देखिए एम एन रॉय, सी में देखिए बी.आर. अम्बेडकर, और डी में देखिए सरोजिनी नायडू। तो आप लोग इसको लॉक कर दीजिए सी के साथ। चलिए सी के द्वारा बोले तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आ गया है आप लोग का स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया गया है, उसको आपको बताना है। कौन सा सभा? बहिष्कारिणी और हितकारिणी सभा। यहाँ ऑप्शन में पहले देखिए महात्मा फुले, डॉक्टर अम्बेडकर,
गोविंद रानाडे और गोविंद बल्लभ पंत। कौन आंसर हो जाएगा बताइए, इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग बी लोग कर दीजिए, यानी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था गुरुजी, कब लिखा गया था बताइए, कब लिखा गया था उसको आप लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले देखिए, इसको 1924 में लिखा जाता है, 1924, 1924 में। और क्यों? जो गरीब लोग थे उनको शिक्षा को बढ़ावा के लिए इसको लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गरीब लोग को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच आ चुका है। क्वेश्चन पहले देखिए ध्यान से, उसके बाद जवाब दीजिए, क्योंकि हम लोग सब पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका, देख लीजिए, कौन सी पत्रिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू नहीं किया है? आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं पूछा है, आपको नहीं के जवाब देना है। पहले ऑप्शन में देखिए, एक में है मूक नायक, बी में है बहिष्कृत भारत, सी में है प्रबुद्ध भारत और डी में है सरस्वती। बताइए कौन नहीं लिखा गया है? तो आप लोग यहाँ लॉक कर दीजिए डी को, सरस्वती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा नहीं लिखा जाता है। कौन कौन लिखा जाता है आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध। इसके अलावा भी, इसके अलावा और लिखा गया था दो, कौन कौन है बताइए? इसके अलावा और दो लिखा गया था, कौन कौन है? एक नंबर यहाँ कर दीजिए, दो नंबर यहाँ कर दीजिए। एक हो जाएगा जनता, जनता जो पत्रिका रहता है उसको भी इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता हो गया 5, प्रभुत्व हो गया, बहिष्कृत हो गया, एक हो गया भारत, चलिए मूल नायक हो गया भारत, एक एक हो गया, 2 3 4, 4 हो गया, और एक कौन छूट रहा है बताइए? जवाब दीजिए आप लोग, एक आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। बहिष्कृत एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, प्रभुत्व हो गया, एक दो, एक भारत कहाँ, यहाँ भारत लिखिएगा तब ना, एक भारत है, बहिष्कृत भारत, भारत, जनता, मूक नायक भी हो गया है। तो चलिए हो गया 5, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर की माता का क्या नाम था? अब उसका माता का नाम बताना है सभी को। चलिए, एक में है जीजाबाई, बी में है अहिल्याबाई, सी में है शांतिया भाई और डी में है भीमाबाई। तो जितने कोई बी लोग कर रहे हैं, सॉरी डी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चलिए आइए फटाफट लगातार आप लोग क्लास कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो जितने कोई डी किए हैं आप सभी का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में आ चुका है, सभी को जवाब दीजिएगा। बाबा साहब का विवाह रमाबाई से किस वर्ष हुई थी? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिए, 1906, 1908, 1916, 1929। तो जानते हैं उसका पहला विवाह होता है, जो कि कब होता है पहला विवाह बताइए? पहला विवाह उनका होता है 1906 में, आपको लोग को बताए थे। और फिर 1935 में उसका डेथ हो जाता है, किसका? उनका पत्नी का। तो आप लोग एक लोग कर दीजिए, इसमें लेट क्यों कर रहे हैं? इसमें लेट नहीं करना है, आप लोग को तेजी के साथ जवाब देते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका थ्योरी क्लास कर चुके हैं। चल ध्यान दीजिए आगे। बाबा साहब ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की थी बताइए? मैट्रिक कब लिखा था उनको बताना है। पहला में देखिए 1920, 1907, 1906 या 1903 में, कब लिखे थे वो मैट्रिक? 1907 में पास किए थे। तो लॉक कर दीजिए, बी नंबर आप लोग लॉक करके आगे बढ़िए। बी को जितने के लॉक किए हैं सभी का राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए 17 में क्या पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, कौन भेजे थे उसको बताना है। ऑप्शन देखिए, सोलापुर के महाराज ने और गायकवाड़ के महाराज ने, आगे देखिए शिवाजी ने, गांधी जी ने। तो आप लोग जानते हैं बी होगा आंसर, गायकवाड़ के जो राजा रहते हैं, महाराजा रहते हैं, उन्हीं के द्वारा उसको भेजा जाता है पढ़ने के लिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 आपसे क्या पूछ रहा है? बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब गए थे, कहाँ गए थे? बैरिस्टर मतलब वकालत की पढ़ाई के लिए बोला जा रहा है। कहाँ गए थे? जापान गए थे, साउथ अफ्रीका, वाशिंगटन डीसी अमेरिका या लंदन? आप सभी जानते हैं कहाँ गए थे, लंदन, एल फॉर लंदन। चलिए लॉक कर दीजिए,
लंदन को लॉक कीजिए, यानी डी को आप लोग लॉक करके आगे बढ़िए। कब गए थे बताइए, कितना ईस्वी में गए थे? आप लोग इसको भी लिख लीजिए ताकि आप लोग को ये पूछा जा सकता है। कब गए थे लंदन बताइए? चलिए ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, आप एक आध को नहीं बताइएगा आप लोग। चलिए ये होमवर्क रहेगा, एच फॉर होमवर्क। कब गए थे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। इस क्लास के नीचे, इस वीडियो के नीचे आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको लगेगा कि हाँ आप लोग के लिए हेल्पफुल है, आप लोग को मदद मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 नंबर देखिए, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था? जब पढ़ाई लिखाई करके जब वो वापस आ जाते हैं तो उसको नौकरी दिया जाता है, तो कौन सा पद में नौकरी मिलता है? पहला देखिए खजांची के पद पे, दूसरा है सैन्य सचिव, सी में है धर्म प्रमुख और डी में है सलाहकार के रूप में। तो इसको बनाते हैं सैन्य प्रमुख, यानी आप लोग लॉक कर दीजिए बी नंबर को, बी लॉक हो गया है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उनका पत्रिका का नाम आप लोग को बताना है, कौन सा पत्रिका उनके द्वारा निकाला गया था उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में देखिए अखार है, बी में देखिए नेशनल दस्तक, सी में मूक नायक और डी में बहरा समाज। तो इसका हो जाएगा मूक नायक, यानी सी को लॉक कर दीजिए, आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू किए थे? देखिए वकालत की पढ़ाई जब रजिस्टर की पढ़ाई जब करके लंदन से वापस आते हैं तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? पहला देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में, कलकत्ता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मुंबई मुंबई हाई कोर्ट में, यानी महाराष्ट्र में। बताइए, तो ये महाराष्ट्र में करते हैं अपना शुरुआत वकालत। तो डी को लॉक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने? जो साइमन कमीशन आप लोग जानते हैं 1927 में गठन होता है, 1928 में आता है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए में है 1928, बी में 1930, सी में 1935 और डी में 1946। तो जितने कोई ए के साथ में जा रहे हैं आप लोग का सभी का बिल्कुल सही है, 1928 में बनते हैं। उसके बाद 1930, 1931, 1932 में जुब्बेल में 3 सम्मेलन होता है, तीनों में भाग लेते हैं। यहीं शामिल होने के बाद में उसको आमंत्रित किया जाता है इंग्लैंड में, लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 23। काला राम मंदिर में मैं अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब चलाया? यानी जो उसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, कब चलाया गया था, उसको आपको जवाब देना है। ऑप्शन देखिए, पहला में है 3 मार्च 1930, 1 मार्च 1935, 15 मार्च 1930 और 15 मार्च 1935। तो इसका आंसर ए को लॉक कर दीजिए, जितने कोई मार रहे हैं। कितना? 3 मार्च 1930। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 2 मार्च भी रहता है। अगर 3 ना रहे तो 2 को भी मार के निकलिएगा, 1930 में हुआ था, मतलब ये आपका बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़िए 24 की ओर। 24 की ओर आगे बढ़िए। चलिए 24 आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन छिप गया है, उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, पुणे पैक्ट किस वर्ष में हुआ था? मतलब किसके बीच में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, सारा चीज बताइए। ऑप्शन पहले देखिए भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच, दूसरा में है अम्बेडकर और नेहरू के बीच, तीसरा में है अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक के बीच, और डी वाला ऑप्शन देखिए, डी वाला ऑप्शन देखिए आप लोग के बीच आ गया है। डी बोल रहा है अम्बेडकर और गांधी के बीच। तो बिल्कुल आप लोग राइट हैं, जितने कोई डी को लॉक कर पा रहे होंगे बिल्कुल आप लोग का सही है, यानी अम्बेडकर और इनके बीच होता है। कब होता है? 1900 कितना में, 32 में होता है। पूना पैक्ट इसी का नाम दिया जाता है, आप लोग को पता है? पूना पैक्ट नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं तो सुन लो रे बाबू लोग, मैया लोग, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, फंस जाइए। कब होगा गुरुजी? तो इसका आंसर लिखिएगा 24 सितंबर, 24 सितंबर 1932 लिख लीजिए। पूना पैक्ट आपसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें होता क्या है, पूना पैक्ट में महात्मा गांधी रहते हैं और नेहरू अम्बेडकर अम्बेडकर मांग करते हैं कि मुस्लिम लोग के लिए, सिख लोग के लिए अलग चुनाव दिए हैं, तो जो आदिवासी है, एससी है, उसके लिए भी अलग चुनाव होना चाहिए, दलित हैं उसके लिए। लेकिन गांधी जी बोलते नहीं, हम हिंदू से लोग को अलग होने नहीं देंगे। तो उसी में ये वाला आंसर में गांधी जी जेल के अंदर, पूना जेल रहता है, वहीं बैठ जाते हैं, और लास्ट में अम्बेडकर को ही झुकना पड़ता है और वो जाके उसका उपवास चढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थ्योरी क्लास में गजब टाइप से बताएंगे, टेंशन काहे लेते हैं। खाली आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का जो संविधान है उसका निर्माता, उसका जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए भीमराव अम्बेडकर, बी देखिए गांधी जी, सी देखिए नेहरू जी और डी भगत सिंह। आप लोग सभी जानते हैं भारत के प्रारूप समिति का अध्यक्ष
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान का जनक भी बोला जाता है। तो आप सभी का आंसर ए लोग करके बढ़िए, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग आज देखे धरती में एक ऐसा महापुरुष आए जो कि मानव कल्याण के लिए अपने जिए, मानव कल्याण के लिए ही मरे। तो इसलिए हम बोलते हैं आप लोग लगातार क्लास कीजिए, और कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब तक नहीं बताइएगा हम कैसे समझ पाएंगे किस प्रकार से आज से क्लास लगा। सभी को कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के यहाँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद।